हे हे हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जनरल एनाटॉमी को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमिकल टर्म्स के बारे में। मैं पहले ही आपको लेक्चर के बारे में एक बार बता देता हूँ कि देखो, ये लेक्चर एनाटॉमी पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये टर्म्स आपको हर जगह काम आती हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि हो सकता है ये टर्म्स थोड़ा सा आपको इस वीडियो में थोड़ा एक बार याद करनी पड़े। जिस आप इस समय इस फेज में हो कि आप स्टार्ट कर रहे हो एनाटॉमी, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि एक बार आपको ये टर्म्स थोड़ी सी मेमोराइज करनी पड़े। बट जब आप एनाटॉमी आगे पढ़ते जाओगे धीरे धीरे और इन टर्म्स को बार 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 हर जगह आप ये टर्म्स यूज होंगी, तो उस टाइम पे आपको ना एकदम ये कंठस्थ हो जाएंगे, एकदम समझ आ जाएंगे अच्छे से और आपको रट जाएंगे टर्म्स, आपको इनका मीनिंग प्रॉपरली समझ आएगा। बट नाउ फॉर दिस लेक्चर आई विल ट्राई माई बेस्ट टू टू मेक यू लर्न दीज थिंग्स। बट आप ये ऐसा हताश मत होना, थोड़ा बहुत आपको टफ लग सकता है ना, बट ईजी है ना, नॉर्मल। बस आपको मैं जो बोल रहा हूं उसके साथ को रिलेट करते जाना है, जो कि स्लाइड में लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर 2। अभी सबसे पहले लेट मी टेल यू ये डिस्क्रिप्टिव टर्म्स होती क्या हैं। देखो, ये टर्म्स है ना, हम लोग बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं बॉडी में, तो उनका हम जो रिलेशनशिप जब एक्सप्लेन करते हैं तो दीज टर्म्स आर यूज देयर। या फिर हम लोग बॉडी में दो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, बॉडी में दो स्ट्रक्चर्स हैं, उनके बीच में अगर हमें रिलेशन बताना है कि कौन सी कहाँ है, उससे कितना दूर है, कैसे है, क्या है, तो फॉर डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द बॉडी पार्ट्स या फिर स्ट्रक्चर्स विच आर रिलेटिव टू ईच अदर, तो हम ये टर्म्स यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे सबसे पहली टर्म हमारे पास आती है एंटीरियर। ओके, एंटीरियर का मतलब क्या है? अब आप इस लेक्चर को ना 1.5 या 2x पे भी देख सकते हो, आपकी मर्जी है। ऐसे 2x पे कर दोगे तो मैं इस तरीके से एकदम तेज तेज बोलता हुआ सुनाई दूंगा, बट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले एंटीरियर टर्म आती है। मतलब देखो, एंटीरियर मतलब होता है जो बॉडी है, हमारी बॉडी के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो आगे, मतलब एंटीरियर मतलब दिस टर्म इज रिलेटेड टू द फ्रंट एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी। मतलब जो भी स्ट्रक्चर्स फ्रंट एस्पेक्ट में, टुवर्ड्स द फ्रंट एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी आ रही हैं, दे आर एंटीरियर, और जो बैक एस्पेक्ट में आ रही है पीछे, दे आर पोस्टीरियर। जैसे सपोज मान लो कि हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे वर्टिब्रा। सपोज दिस इज द लंबर वर्टिब्रा। यहाँ पे मान लो ये इसकी स्ट्रक्चर्स हैं कुछ इस तरीके का, ये लंबर वर्टिब्रा होता है, यहाँ पे कैनाल होती है, ठीक है। तो अब मैं आपको बोलूं कि एंटीरियर क्या है, पोस्टीरियर क्या है, तो आप बोलोगे कि भैया जो टूवर्ड्स द आगे एस्पेक्ट, अब यहाँ पे बॉडी तो है ही नहीं ना, आप बोलोगे ये एंटीरियर एस्पेक्ट, तो ये एंटीरियर है और ये पोस्टीरियर है यहाँ पे। या फिर चलो सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आपके पास एक डब्बा रखा हुआ है, ठीक है, देयर इज अ डब्बा, एंड इस डब्बे का मैं आप सोचो एंटीरियर साइड कौन सा है, तो जो आप देख रहे हो सामने से आपको दिख रहा है फ्रंट एस्पेक्ट है, दैट इज द एंटीरियर पार्ट। इसकी इस मतलब इस साइड के लिए हम वर्ड यूज करेंगे एंटीरियर, जो आपको नहीं दिख रहा पीछे की साइड। जैसे सपोज कोई मेरे को सामने से दिख रहा है, देख रहा है, तो उसके लिए ये एंटीरियर हो गया और पीछे वाला पोस्टीरियर हो गया, दैट इज पोस्टीरियर, ठीक है। ओके, उसके बाद में सुपीरियर एक टर्म आती है। सुपीरियर मतलब जैसे एक अच्छा खासा बड़ा डब्बा होगा, तो उसमें जो टूवर्ड्स ऊपर की साइड जो चीजें लाई करेंगे दे विल बी सुपीरियर, एंड इंफीरियर मतलब नीचे। सिंपल सी बात है। वैसे अपनी बॉडी के अंदर जैसे मान लो जो स्ट्रक्चर, ये देखो, सुपीरियर टूवर्ड्स द हेड, ऊपर की तरफ लाई कर रही, दे आर सुपीरियर, एंड इंफीरियर जो टूवर्ड्स द फीट है ना, नीचे की साइड है, दे आर इंफीरियर। ओके, ये एक रेस्पेक्ट में बात करते हैं। जैसे सपोज मान लो कि हमारा हर्ट है वो यहाँ पे होता है, स्टमक नीचे होता है, तो इफ ही मतलब अगर इन दोनों को हम लोग रिलेट करें तो हर्ट विल बी सुपीरियर, है ना, सुपीरियरली लाई करेगा, और हमारा जो स्टमक होगा वो इंफीरियरली लाई करेगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये आपका है नेक, ठीक है, तो नेक लाइज सुपीरियरली और शोल्डर इस लेवल पे लाई करता है, तो ये टुवर्ड्स द फीट हो गया, ये वाला टुवर्ड्स द हेड हो गया, तो ये सुपीरियर है, ये इंफीरियर है, ठीक है। ओके, इस तरीके से हम रिलेशन डिस्क्राइब करेंगे। तो चार टर्म्स हो गई, एंटीरियर आगे, पोस्टीरियर पीछे, सुपीरियर ऊपर, इंफीरियर नीचे। उसके बाद में सेंट्रल, मतलब जैसे मान लो फिर से एक डब्बा इमेजिन करते हैं कि जो स्ट्रक्चर्स
that this term is used for the structures which are towards the center of mass of the body, जो कि center of mass of the body की तरफ है, उनके लिए टर्म हम यूज करते हैं सेंट्रल। पेरिफेरल मतलब जैसे जो इधर पेरीफेरी की तरफ, यानी अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास जो चीजें लाई कर रहे हैं, दे आर पेरिफेरल। कोई चीज सेंट्रल है, कोई पेरिफेरल है। ओके, जैसे ईसोफेगस है, ठीक है, ईसोफेगस, ट्रैकिया, दे आर सेंट्रल। या हम इनके लिए एक वर्ड यूज करेंगे मीडियन, ठीक है, मीडियन और एक आएगा मीडियल। दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। देखो ये हमारा डब्बा है, इसमें से मिड लाइन एक पास करेगी, ठीक है। अब जो जो स्ट्रक्चर, सपोज ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है, सपोज ये पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट है, ये पॉइंट्स जो हैं ये मिड लाइन पे, अलोंग द मिड लाइन या मिड लाइन मीडियन प्लेन ये लाई कर रहे हैं ये पॉइंट्स, तो ये क्या हो गए, इनके लिए टर्म यूज करेंगे दे आर मीडियन। और मीडियल मतलब जैसे ये पॉइंट है और एक मैं बना दूं ये पॉइंट, ठीक है। तो अब इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। ये वाला जो पॉइंट है ये टुवर्ड्स द मीडियन प्लेन है, ये मीडियन प्लेन है ना अपना बीच वाला, तो टुवर्ड्स द मीडियन प्लेन है, तो दिस पॉइंट इज व्हाट, दिस इज मीडियन, दिस इज मीडियल, सॉरी दिस इज मीडियल। एंड ये वाला जो पॉइंट है ये इसके रेस्पेक्ट में अवे फ्रॉम द मिड लाइन है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे वर्ड लेटरल, मींस अवे फ्रॉम द मीडियन प्लेन। ओके, सो जो स्ट्रक्चर्स डायरेक्टली मीडियन प्लेन या मिड सजाइटल प्लेन पे ही लाई करती हैं उनके लिए वर्ड यूज करते हैं मीडियन, और जो टुवर्ड्स मीडियन प्लेन होती हैं उनके लिए वर्ड यूज करते हैं मीडियल, और जो अवे फ्रॉम द मीडियन प्लेन होती हैं दे आर लेटरल स्ट्रक्चर्स। ओके, इंटरमीडिएट की बात करते हैं, मतलब बिटवीन द मीडियल एंड लेटरल। देखो एक बार ये डायग्राम में समझाता हूं। जैसे सपोज ये वाला जो हमारा पॉइंट है, दिस इज मीडियल बिकॉज इट्स टूवर्ड्स द मिड लाइन या मीडियन प्लेन और मिड सजाइटल प्लेन, तो इसके लिए हमने वर्ड यूज किया मीडियल। ये वाला जो पॉइंट है ये अवे फ्रॉम द मिड लाइन है, तो इसलिए हमने वर्ड यूज किया लेटरल। एंड ये वाला बीच में है, मिड वे बिटवीन द मीडियल एंड लेटरल, सो दिस इज इंटरमीडिएट। ओके, सो ये आई होप टर्म्स क्लियर हो गई। सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड मीडियन, मीडियल, लेटरल, इंटरमीडिएट। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट टर्म पे जाते हैं, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल और इंटरनल। देखो एक्सटर्नल मतलब बाहर, क्लोज टू द सरफेस ऑफ द बॉडी, एंड इंटरनल मतलब अंदर, क्लोज टू द सेंटर ऑफ द बॉडी। जैसे सपोज यहाँ पे चाय बताई गई आपको, ठीक है, मतलब अगर कोई स्ट्रक्चर सपोज ये पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, तो जो टुवर्ड्स द लाइक सरफेस ऑफ द बॉडी जो पॉइंट होगा वो होगा हमारा कौन सा, एक्सटर्नल। उसके लिए वर्ड यूज करेंगे इंटरनल, मतलब जो चीज सेंटर में अंदर की साइड, एक्सटर्नल बाहर अंदर, बस बात खत्म, ठीक है। उसके बाद में सुपरफिशियल और डीप, ठीक है, सुपरफिशियल और डीप्स, ये टर्म्स हैं, ये हम दो स्ट्रक्चर्स की रिलेटिव पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव पोजीशन? जैसे सपोज आपका ये सरफेस ऑफ द बॉडी है, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू सरफेस ऑफ द बॉडी हम यूज करते हैं, ये आपका बॉडी का सरफेस है, स्किन है, ठीक है। अब हमारे पास सपोज कोई एक पॉइंट है, ये ए, ठीक है, ए पॉइंट है और ये पॉइंट है हमारा बी, ठीक है। अब मैं आपको बोलूं इसके लिए मतलब सुपरफिशियल और डीप वर्ड बताओ, ऑब्वियस सी बात है, ये ए है, ये स्किन या सरफेस ऑफ द बॉडी है, उसके बहुत पास लाई कर रहा है या उससे ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, तो इट इज सुपरफिशियल। ए क्या हो गया, सुपरफिशियल हो गया। और बी जो है ये अंदर लाई करता है, ए के रेस्पेक्ट में देखो काफी अंदर है ये, इट इज डीप। समझ गए मेरी बात? जैसे हम लोग यूज करते हैं कि आर्टरीज जो होती हैं वो डीप होती हैं, मतलब अंदर धसी हुई होती है, वेन्स ऊपर से दिख जाती है, वेन्स आर सुपरफिशियल, तो हम आर्टरीज और वेन्स को कंपेयर कर रहे हैं। और हमने रेफरेंस क्या लिया, बॉडी की सरफेस, यहां से देख रहे हैं कि अच्छा ये सुपरफिशियल है और इसके जो अंदर आता है वो डीप है। उसके बाद में वेंट्रल, डॉर्सल, ये टर्म्स क्या हो गई, वेंट्रल मतलब टुवर्ड्स द बेली एंड डॉर्सल मतलब टुवर्ड्स द बैक। देखो वही बात है जैसे हमने एंटीरियर पोस्टीरियर यूज किया था, वेंट्रल डॉर्सल भी हम वैसे यूज करेंगे। वेंट्रल और डॉर्सल, डॉर्सल मतलब पीछे, वेंट्रल मतलब आगे।
ठीक है, टुवर्ड्स द बेली एंड टुवर्ड्स द बैक, वेंट्रल एंड डॉर्सल। डायग्राम में दिखाया होगा वेंट्रल एंड डॉर्सल। देखो एक सेकेंड, ये मिड वाला जो डायग्राम है इससे अब क्लियर होगा, पोस्टीरियर सरफेस हो गई है, ये एंटीरियर सरफेस हो गई, ठीक है। वैसे वेंट्रल डॉर्सल भी हम लोग इसी तरीके से यूज करते हैं। जैसे एक सेकेंड, ये देखो, ये आपका हाथ है, ठीक है, हाथ का जो पीछे वाला सरफेस हो गया, पीछे के हाथ को ऐसे जब आप एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े होते हो, ऐसी है ना एनाटॉमिकल पोजीशन, मैंने दिखाई थी लास्ट वीडियो में, तो ये वाला जो है ये डॉर्सल सरफेस ऑफ हैंड हो गई, ठीक है। ये वेंट्रल या पामर, पाम है ना ये, तो वेंट्रल या फिर पामर सरफेस हो गई बॉडी की, ठीक है। सो दैट्स इट, ये हो गया। आई होप ये टर्म्स क्लियर हो रही होंगी आपको। उसके बाद में क्रेनियल या कॉर्डल, देखो मेरी बात सुनो, वही बात है, क्रेनियल टुवर्ड्स द हेड, कॉर्डल मतलब टुवर्ड्स द टेल, ठीक है। क्रेनियल और कॉर्डल ये एम्ब्रियोलॉजी में वर्ड ज्यादा यूज होते हैं, बट आपको याद रखना है ये दोनों टर्म्स। उसके बाद में इन्वेजिनेशन, ठीक है, इनवर्ड प्रोट्रूशन, मतलब मान लो कोई चीज ऐसी है, आपने मुक्का मारा और वो इस तरीके से हो गई, ये क्या हुआ, इन्वेजिनेशन हो गया, इनवर्ड प्रोट्रूशन हो गया। और इवेजिनेशन मतलब वो कुछ इस तरीके से फूल के ऐसे बाहर आ गई, ठीक है, दिस इज इवेजिनेशन। यहाँ पे एक बड़ा सुंदर सा डायग्राम दिया है, दिस इज इन्वेजिनेशन, दिस इज इवेजिनेशन, आउटवर्ड प्रोट्रूशन, इनवर्ड प्रोट्रूशन, ठीक है। ये जैसे एक कप है तो इसमें एक्सटीरियर हो गया बाहर, अंदर इंटीरियर हो गया, ओके। सुपरफिशियल डीप, देखो जो चीज सुपरफिशियल लाई कर रही है, जो डीप लाई कर रही है, इस तरीके से डायग्राम्स में होता है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो। इंटीरियर, इनसाइड ऑफ होलो ऑर्गन, मतलब जैसे हर्ट है, हर्ट का इंटीरियर पढ़ते हैं, मतलब हर्ट के अंदर क्या क्या है, होलो ऑर्गन है हर्ट एक, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, क्या स्ट्रक्चर्स है। सुपरफिशियल टुवर्ड्स द सरफेस, डीप टुवर्ड्स द सेंटर, हमने बता दिया। इप्सिलेटरल एंड कॉन्ट्रालेटरल, ये क्या होता है, सेम साइड ऑफ द बॉडी पे जो चीजें लाई करती है दे आर इप्सिलेटरल, और अपोजिट जो लाई करती है वो कॉन्ट्रालेटरल, ठीक है। मतलब बॉडी की सेम साइड में जो चीजें लाई करती हैं वो इप्सिलेटरल, कॉन्ट्रालेटरल यानी अपोजिट साइड्स में जो लाई करती हैं। टीबियल, फ्यूबुलर, आपको पता होगा दो बोन होती हैं हमारे पास हाथ में, टीबिया और फ्यूबुला, ठीक है। ओ माय सॉरी, हाँ मैं कुछ बोल गया, रेडियस और अल्ना होती है हमारे पास हाथ में, टीबिया और फिबुला हमारे पास पैर में होती हैं, ठीक है, लोअर लिम्ब की बोन्स हैं, ठीक है। तो जो चीज, जो जैसे हमारा सपोज यहाँ पे डायग्राम में आपको अच्छे से दिख जाएगा, जैसे मेरी बात सुनो एक सेकेंड। अब इसमें अगर आप कंपेयर करोगे, जैसे आपका लेग है ये, ठीक है, तो इसमें ये एक सरफेस होगी, ये एक सरफेस होगी, हमने दो चीजें पढ़ी, एक तो टीबियल, एक फिबुलर। अब सी व्हाट इज द टीबियल सरफेस, टीबियल कौन सी होगी, टुवर्ड्स द आउटर बॉर्डर ऑफ द लोअर लिम्ब। अच्छा, लोअर लिम्ब का आउटर बॉर्डर कौन सा होता है, टीबियल और फिबुलर। देखिए हमारे पास दो बोन्स होती है ना, टीबिया और फिबुला। टीबिया किधर लाई करती है, बाहर की साइड, और फिबुला अंदर की साइड, तो ये वाला हमारा टीबियल बॉर्डर हो जाएगा, ये वाला हमारा फिबुलर बॉर्डर हो जाएगा। लेकिन जनरली हम ये वर्ड यूज नहीं करते, हम क्या यूज करते हैं, लोअर लिम्ब के हम ये यूज करते हैं, जैसे मान लो कि ये वाला जो बॉर्डर होगा, ये वाला हमारा लेटरल बॉर्डर हो जाएगा और ये वाला मीडियल बॉर्डर हो जाएगा, ऐसे ही ये वाला लेटरल बॉर्डर हो जाएगा और ये वाला मीडियल बॉर्डर हो जाएगा। इस तरीके से हम इन टर्म्स को यूज करते हैं, ठीक है। प्रॉक्सिमल डिस्टल आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये रिलेटिव में यूज करते हैं। जैसे मान लो कि अगर आपको, जैसे हम लोग यहां से ऊपर की तरफ जाते हैं तो प्रॉक्सिमल पार्ट है, ठीक है, मतलब टुवर्ड्स द बॉडी जो है वो प्रॉक्सिमल है। जैसे अगर पैरों की बात करें तो डिस्टल मतलब दूर वाला, जैसे आपका ये जो लोअर लिम्ब है, इसके अंदर ये वाला पार्ट सपोज प्रॉक्सिमल है और ये वाला आगे का डिस्टल होगा। कंपेयर करते हैं दो स्ट्रक्चर में, जैसे आपको कोई पूछे प्रॉक्सिमल डिस्टल बताओ, एक तो आपका एंकल जॉइंट हो गया, एक आपका हो गया नी जॉइंट। तो नी जॉइंट यहाँ पे है और एंकल जॉइंट यहाँ पे है, तो प्रॉक्सिमल कौन सा है, नी जॉइंट है ना, एंकल जॉइंट क्या है, डिस्टल है एज कंपेयर टू दैट, ठीक है। तो एक कंपैरिजन में हम यूज करते हैं। वही चीज आपसे कोई पूछे शोल्डर जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट, शोल्डर इज प्रॉक्सिमल एंड एल्बो इज डिस्टल, इन दोनों का कंपैरिजन कर दिया हमने, ठीक है, ओके। हाथ में भी हम ऐसा ही करते हैं, जैसे ये वाला जो बॉर्डर है ये
लेटरल बॉर्डर हो गया, ये मीडियल बॉर्डर हो गया, इस तरीके से हम यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद में प्री एक्सियल एंड पोस्ट एक्सियल बॉर्डर, ये क्या होता है? द आउटर बॉर्डर ऑफ द अपर लिम एंड द इनर बॉर्डर ऑफ द लोअर लिम, ठीक है। ये हमने शायद गलत लिखा है, यहाँ पे इनर आ जाएगा, इनर बॉर्डर ऑफ द लोअर लिम, ठीक है। सो प्री एक्सियल बॉर्डर, outer border of the upper limb and the inner border of the lower limb, this is pre-axial border. What is post-axial? Inner border of the upper limb and outer border of the lower limb, this is post-axial. देखो pre-axial क्या है? अपर लिम्ब का आउटर बॉर्डर और इनर और लोअर लिम्ब का इनर बॉर्डर, दिस इज प्री एक्सियल बॉर्डर। अपर लिम्ब का आउटर बॉर्डर और पैर का इनर बॉर्डर, अपर लिम्ब का आउटर बॉर्डर, अपर लिम्ब का आउटर बॉर्डर ये, और पैर आएगा नीचे उसका अपर लिम्ब का आउटर बॉर्डर और पैर का इनर बॉर्डर, दीज आर कॉल्ड प्री एक्सियल बॉर्डर। और पोस्ट एक्सियल कौन सा? अपर लिम्ब का इनर एंड ये लोअर लिम्ब का आउटर, दिस इज पोस्ट एक्सियल बॉर्डर, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास फ्लेक्सर और एक्सटेंसर सरफेस, फिर आएगी पामर, वॉलर एंड प्लांटर सरफेस। देखो सबसे पहले प्लांटर क्लियर कर देता हूँ, प्लांटर वर्ड यूज बहुत काम आता है। प्लांटर सरफेस मतलब जो टूवर्ड्स द सोल ऑफ द फीट है, दिस इज प्लांटर, दिस इज प्लांटर सरफेस टूवर्ड्स द सोल ऑफ द फीट, फीट का नीचे वाला पार्ट होता है ना सोल, दैट इज प्लांटर सरफेस, ठीक है। एंड पामर, पामर वर्ड यूज के लिए किसके करते हैं? पाम्स, टुवर्ड्स द पाम ऑफ द हैंड्स, तो ये पामर सरफेस हो गई हमारी, ठीक है। और पैरों की जो नीचे वाली पग थलियां जिनको बोलते हैं वो क्या है? प्लांटर सरफेस, ठीक है। और ये वाली पामर या फिर होलर सरफेस जो हाथ की होती है, ठीक है। एक्सटेंसर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द अपर लिम एंड एंटीरियर सरफेस ऑफ द लोअर लिम। अपर लिम की पोस्टीरियर सरफेस, ये पीछे, अपर लिम की पोस्टीरियर सरफेस एंड लोअर लिम की पैर की आगे वाली सरफेस, दिस इज एक्सटेंसर सरफेस, ठीक है। फ्लेक्सर सरफेस क्या होती है? अपर लिम्ब की एंटीरियर सरफेस एंड लोअर लिम्ब की पीछे वाली सरफेस, ठीक है, दिस इज फ्लेक्सर सरफेस, दैट्स इट। ये सारी की सारी एनाटॉमिकल टर्म्स हमने यूज करी। ये मैं वापस बताता हूँ, जैसे सपोज ये सारी टर्म्स आपको क्लियर हो जाएंगी जब आप एनाटॉमी को अच्छे से आगे पढ़ोगे ना, ये बार बार काम आएंगे। जैसे मान लो सपोज ये अपने बटक्स हैं और ये अपनी नी है, ठीक है। तो नी और बटक्स का अगर हम कंपैरिजन करें तो बटक इज सुपीरियर पहली बात तो, ठीक है, एंड पोस्टीरियर। देखो जैसे अगर हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं, पोस्टीरियर पीछे वाला पार्ट टुवर्ड्स द बैक लाई करता है ना, तो पोस्टीरियर वर्ड यूज करेंगे उसके लिए, तो पोस्टीरियो सुपीरियर। बटक इज पोस्टीरियो सुपीरियर एज कंपेयर टू नी। और नी की बात करें, नी बटक के रेस्पेक्ट में एंटीरियर पार्ट में है और इंफीरियर है इससे, तो एंटीरियो इंफीरियर, ठीक है। अगर नेक और शोल्डर का कंपैरिजन करें, शोल्डर कैसा है? शोल्डर नेक से नीचे है तो मतलब इंफीरियर है, और लेटरल है मतलब अवे फ्रॉम द मिड लाइन है, तो इन्फेरो लेटरल है शोल्डर एज कंपेयर टू नेक, एज रेफर्ड टू नेक, ठीक है, नेक के रेस्पेक्ट में। और सुपीरियो मीडियल है नेक इन रेस्पेक्ट टू शोल्डर, दैट्स इट, ओके। सो आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। प्रॉक्सिमल डिस्टल का आपने देख ही लिया, मैंने बताया। जैसे एल्बो रिस्ट की बात करें हम, तो एल्बो इज प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल इज रिस्ट, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद में जो मैंने प्लांटर सरफेस बताई थी और नीचे वाली प्लांटर सरफेस हो गई, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप आपको समझ आया होगा। जनरल एनाटमी हम ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे। नेक्स्ट हमारा होगा लेक्चर 3, जिसके अंदर एनाटमिकल टर्म्स को कंटिन्यू करेंगे, बट वो एनाटमिकल टर्म्स पढ़ेंगे जो हम लोग जॉइंट मूवमेंट के लिए यूज करते हैं। जैसे ये फ्लेक्शन हो गया, ये एक्सटेंशन हो गया, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे लेक्चर 3 में। लव यू ऑल।